आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो डिसमिसिंग अथॉरिटी होता है। तो पंचायतों से कई जगह प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जहां मिले हैं फर्जी, उन पर कार्रवाई हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने शिक्षा विभाग में यानी शिक्षक के तौर पर नौकरी पाने का सपना अपनी आंखों में सजा रखा था। उनका सपना साकार होने जा रहा है। जी हां, आज बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी जानकारी दी है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग की ओर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें, जो विद्या है उस पर दें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास थी, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियां भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी
नियुक्तियां करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक के लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपये DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण, वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। तालमी मरकज़ और टोला सेवक के लोगों ने किया और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया 24,000 और 22,000 रुपये। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज़ की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज़ के स्कूल हैं। उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं, और वो आगे चल कर के और अच्छा करें, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की है। रहने की, पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की, ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिज़िक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें काम लगा हुआ है। और जो भी संसाधन हमारे पास इस बार करीब 2,500 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में जो भी आवश्यकता हो, चाहे बाउंड्री वॉल की हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की हो, +2 में जो हर एक पंचायत में खोला गया है +2 का स्कूल हम सभी जानते हैं, उसमें जो कमियां उसको दूर करें, बेंच डेस्क की, पेयजल की, शौचालय की, इन सब कमियों को दूर करें। और इसका सारा डाटा हम लोगों ने ई-पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है, ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएँ कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है, उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं। और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो ससमय बच्चों को मिले। तो बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की ये जिम्मेवारी है और इस बार उन्होंने अच्छे तरीके से अपने जिम्मेवारी को निभाया है और करीब 1,19,00,000 बच्चों को अप्रैल महीना में उनको टेक्स्ट बुक इत्यादि पहुंचा दिया गया। उसके साथ जो स्कूल किट होते हैं और भी ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल किट, स्कूल बैग जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए बॉटल रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ससमय हम लोगों ने मुहैया करा दी और कई जगहों पर हमने भी इसे देखा है कि वो उसे मुहैया कराया गया। एक और इसमें अहम बात है कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल कर के हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ख़ास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी में, ताकि एक फैमिलियराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है और जाएँ, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है और सारी जगहों पर तो नहीं लेकिन हज़ारों स्कूल्स में ICT लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में NDA सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं, वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएँ और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है उसको हम लोग पूरा करेंगे और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको स्पेसिफिक केस हो तो ज़रूर दें, निश्चित रूप से वहाँ कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIR भी हुए। अभी जो फर्जी वैसे जो केसेस हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा मित्र होकर फिर सक्षमता परीक्षा दे करके सरकारी शिक्षक हुए, तो उनके तो 2.5 लाख उन्होंने दिया है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ने नहीं दिया है, तो उनके बहुत सारे पत्र जांच किए जा रहे हैं। उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है, बात सुनिए, उसमें व्यवहारिक कठिनाई है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो डिसमिसिंग अथॉरिटी होता है। तो पंचायतों से कई जगह प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जहां मिले हैं फर्जी, उनको उन पर कार्रवाई हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। है 1% का, क्या आप बताएंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है? क्योंकि यूडाइस की रिपोर्ट ये बता रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में 8.9% का ड्रॉप आउट है, अपर प्राइमरी में 25.9% का है और सेकेंडरी में 25%। हम लोग
स्कूली शिक्षा की बात कर रहे थे, प्राइमरी शिक्षा की, जिसके लिए टोला सेवक और खास करके तालमी मरकज को रखा गया है। राज्यसभा में 23 राज्यसभा आप वो आंकड़ा दे देंगे, उसको हम लोग जांचेंगे एक एक करके प्लीज। प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीट वैकेंट किए जाते हैं गरीब छात्रों के लिए, तो उसको भरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपका कहना सही है। जो ये आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो इस बारी इस सेशन से उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। और मैंने सी साहब से रिक्वेस्ट किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशंस हैं 3-4, उनकी बैठक करके उन पर हम लोग जोर देंगे कि इसको करें। इसी वजह से जो आधार सीडिंग की कार्रवाई हो रही है, उसका यही पर्पस है कि डुप्लीकेशन नहीं हो। पिछले बार कुछ जगहों पर जो जिन स्कूलों ने इस तरीके की व्यवस्था की, गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे, तो पाया गया कि कई जगहों पर डुप्लीकेशन था। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के आधार सीडिंग किया है, जो करीब 85-90% पहुंच गया है। और आधार सीडिंग हम लोग प्राइवेट स्कूल्स का भी कराएंगे ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि TRE 4 के तहत अब शिक्षक भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में BPSC को वैकेंसी भेज दी जाएगी और बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उन्होंने एक बात और कही कि पहले 2005 में 400 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग के लिए था और आज 70,000 करोड़ का बजट रखा गया है। तो आपने सुना, और भी पूरी बातें आपने सुनी होंगी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।